नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर हिंदुस्तान की राजनीति के नटवरलाल केजरीवाल हैं। कई सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, झूठ पे झूठ वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल रहे हैं। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मुफ्तखोरी राजनीति में चलती है उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, तब से तो और भी ज़्यादा वो परेशान नज़र आ रहे हैं। केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से तो आपको बहुत बड़ा झटका लग गया, सदमा है। क्या करें जी, मेरे को तो सब जगह मेरी भगत ही लगती है इनकी, मोदी जी की। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मुफ्त बिजली मुफ्त पानी अब कोई नेता इस तरह के वादे नहीं कर सकता है, तो फिर आप करेंगे क्या? आप तो बेरोजगार हो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बेरोजगार नहीं हो सकता, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले अच्छी वाली दुकान, मतलब पहले अच्छा वाला काम चल रहा था मेरा। मैं सबको मुफ्त चीज़ें दे रहा था, भाई बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, धमाका फ्री। तो मेरे लोग बन रहे थे। अब उनको इस बात से भी जेलसी हो रही है कि भाई इस बंदे के वोट नहीं काट पाएंगे हम आगे आने वाले चुनावों में। अब उन्होंने मेरी तैयारी कर दी है, धीरे धीरे रख रख करके काट रहे हैं सबको। सुप्रीम कोर्ट से चांटा पड़वा दिया मेरे। तो देखिए, वो तो चांटा तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? अब मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ। मैंने ना ब्लड टेस्ट कराया था एक बारी, तो मेरा ना निकला था बोल झूठ पॉजिटिव। तो मेरा उसके बाद से मैंने कहा ठीक है, अब मैं झूठ ही बोलूँगा, ताकि अब मैं आपको सच बता रहा हूँ। मतलब देखो, कसम गद्दी की, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जब से मैंने झूठ बोलना शुरू किया है, मैं तब से टिका हुआ हूँ। अगर मैं सच बोलता हूँ उसी दिन उतर जाऊँगा। ये गंजा ही उतार देगा, सिर्फ दिया मुझे, इसको इत्तेराज पता है मुझे। अच्छा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस तरह से करते हैं, ये बताइए क्या खेल है कि आप रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग को टेलीविज़न वाले सीधे चला देते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लाइव करके दिखा देते हैं? भैया ज़रा बंद करना। सर चक्कर क्या है, मैंने इस साल खर्चा 500 करोड़। 500 करोड़ आने के लिए। आप देखिए क्या है, सब कुछ यहीं रह जाना है। मैं कभी ये सोचा नहीं था कि दिल्ली की सीट पे बैठकर मुझे इतना पैसा मिलेगा। और इतना पैसा जब मिल गया तो देखिए जी, आजकल है लाइमलाइट का नाम। जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा नहीं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ जो भी है, वो वहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला भाई ठीक है, मैं आपको ऐसे इतने पैसे देता हूँ, आप सिर्फ हर चैनल पे मुझे छा जाओ, ऐसा लगे कि मैं लाइव कर रहा हूँ। बोलते ठीक है सर, आप तो हमें पैसे दीजिए, हमें पैसे से मतलब है, हम काम करेंगे। मैंने कहा मुझे तुमसे कौन सा मतलब है, मुझे बस अपनी पब्लिसिटी से मतलब है। हमारी बार्टर डील हो गई, बस वो अपना कर रहे हैं जी, मैं अपना कर रहा हूँ जी। आप तो पहले इन मीडिया वालों को गाली देते थे, कहते थे कि ये गोदी मीडिया, और सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया वाले चैनल में ही आपका ऐड चलता है। देखिए जी, गाली तो मैं अभी भी देता हूँ, क्योंकि मतलब इतने वो हैं कि पैसे पूरे ले लेते हैं, लेकिन ऐड एक बार दिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ जब आप मुझसे पूरे पैसे ले रहे हो तो कम से कम ऐड तो 10 बार दिखाओ, जिसकी बात हुई थी हमारी, दिखाती नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो आपने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्यों झूठ बोला आपने? क्या केंद्र सरकार के पास पेंशन के लिए पैसा नहीं है सेना को देने के लिए? कोई ऐसा आदमी आपको मिला आज तक जिसने ये कहा हो कि हमें पेंशन नहीं मिल रहा? मैं कह रहा था ना फंसूंगा मैं, ये गंजा फंसवाता है मेरे को। अब हम लेटर भी इसके पास ही होगा। मैंने तो उसको बोला था, वो गौरव भाटिया भी अटक गया था मेरे से। वो बोल रहा है जी कि आप बोल रहे हो पैसे नहीं है, जब आपको पूरे पैसे मिल जाते हैं। आपको भी तो, आपने भी ये इल्ज़ाम लगाया ना कि वो जीएसटी का पहले उसका कितना 42% देते थे, अब हम 28 दे रहे हैं आपको। केंद्र के पास पैसा नहीं, आप चिल्ला रहे थे। और अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये क्या करेंगे, यहाँ से चिट्ठी निकालेंगे और वो पढ़ देंगे, माफ़ी चाहता हूँ। मैं मना कर रहा था इसको, ये वाला मुद्दा मत उठा। अब आपने भी देखो उठा ही दिया। लेकिन दूसरा झूठ जो आपने कह दिया कि सरकार ये कहती है कि स्कूल में फीस लगेगा, सरकारी हॉस्पिटल में फीस लगेगा, सारा चीज़ बंद कर दिया, ऐसा तो कोई हुआ नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बड़ा ढोल पीटते हैं दिल्ली मॉडल, कितने स्कूल आपने बनवाए? देखिए जी, दिल्ली में मैंने बनवाए हैं, एक स्कूल का नाम बताइएगा पहले। बोल है सर्वोदय कन्या विद्यालय। मैं बताता हूँ मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं आपको बता, मैं साफ बता रहा हूँ। देखो, आपसे झूठ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। टूटा पड़ा था स्कूल, सारा बनवा दिया। तो उसको स्कूल का बनवाना नहीं बोलेंगे? आप बताइए मुझे। आपने कहा था नहीं बनवाऊंगा, ये पुराने को ईंट जोड़ने के लिए उसको वो वादा थोड़ी किए थे आपने।
जब एक स्कूल टूटा हुआ है जिसका कोई नाम निशान नहीं है, उसको मैंने पूरा बना दिया। उसमें अगर 2 पैसे बच रहे थे तो मैंने बना दिया। 2 पैसे बच रहे थे जी। एक एक कमरे के रेनोवेशन के लिए 30-30 लाख रुपए आपने खर्च किए हैं, कहाँ गया सब पैसा? आप मुझे एक बात बताइए, 15 लाख रुपए तो मतलब मैं रखूंगा ही ना, और बाकी 15 लाख रुपए सामने वाली पार्टी को दूंगा तो बनाने के लिए। 30 लाख में 15 लाख रुपए आपका टैक्स है। जी, मतलब बड़े बेशर्म किस्म से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, बट ये तो कहना पड़ेगा आप तो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे। आप एक बात देखिए जी, मैं अगर ये सब ना करूं, मेरे पास कौन सा पैसा है? मैं कौन सा सोनिया गांधी हूं कि मेरे पास हजारों करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए हैं? तुमको किस लिए रखा हुआ है भाई? खांसो 2 बारी। बंदे रखे हुए मैंने खांसने के लिए भी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि मुद्दे से नहीं भटका रहा आपको, लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए जी इतनी महंगाई हो गई है, आधा हम रखते हैं, आधा सामने वाला ठेकेदार रखता है, मतलब तो 7.5 के भी वो जो बचे हुए होते हैं ना, वो बंदे आते हैं बनाते हैं। भाई आप एक बात बताइए, इतनी धूप में मेहनत करके बंदा बनाएगा, लकड़ी वाला, सीमेंट वाला, फलाने वाला, ढिमाके वाला, उनके घर भी कुछ पहुँचेगा तभी तो वो कुछ कर पाएंगे ना। और उसके बाद उनकी शाम को और अच्छा बनाने के लिए मैंने दारू के रेट आधे कर दिए। मैंने कहा 1 लो, 1 के साथ 1 फ्री। तो ये केजरीवाल मॉडल है। अब मैं बताओ, आप बताओ मेरे जैसा बंदा क्या करेगा? अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो हर जगह ये घूम घूम के कहते हैं कि हमने स्कूल को सुधार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपके कितने एमएलए के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? एमएलए छोड़ो जी, मेरे तो खुद के नहीं पढ़ते। देखिए जी मनीष जी, मैं आपको बताऊं साहब, ये नेताओं की, मैं ना पहले मानता नहीं था ये सब चीज़ें, मैं नेताओं की, मैं तो हमेशा दिल से सोचता था नहीं ईमानदारी से काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा। अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा होता ना, तो आज कोरोना के नाम पे मैं लटक गया होता किसी कंधे पे, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। लेकिन बच गया मैंने तो खूब झूठ बोला। क्यों नहीं बोलूँ? मेरे को जिंदा रहना है, मेरे को काम करना है, मेरे को यहाँ पे अपना साख बचानी है, मेरे पैसे नहीं मिल रहे। अब दोबारा से अब थोड़ा सा एक वेव चली है जिसके अंदर आज से मैंने वो कर दिया है कि मास्क जरूरी है, थोड़ा सा और फैले तो थोड़े पैसे 4 पैसे आते हैं, वो मैं अपने एड्स में खर्च करता हूँ ताकि लोग मुझे देखें तो सही, वरना तो सब मोदी जी। अच्छा, सच बताइएगा, रात में आपको सपने आते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? आप रात की बात कर रहे हो? मुझे तो पूरे टाइम आते रहते हैं जी। मैं तो पहले भिड़ते ही आपके सामने था ना कि मैंने पहले तो मैं दिल्ली का सीएम बना, फिर उसके बाद मैंने अगले उनको वाराणसी से चुनौती दे दी, मैं आ रहा हूँ जी। जैसे मैंने यहाँ से शीला दीक्षित को ख़त्म किया, मैं उसी तरीके से मोदी जी को खा जाऊँगा और प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसी लात पड़ी ना, नीचे अभी भी दर्द होता है कभी कभी रात को सपनों में, लेकिन उसके बावजूद बंदा हारा नहीं है। आज भी मैं सपने देखता हूँ, मैं मोदी जी को देख रहा था तब भी मेरे को उनमें अपनी छवि दिखती है कि केजरीवाल अगर तू होता ना तो तू ये भी कर सकता था, तू वो भी कर सकता था, तेरे इंटरनेशनल ऐड चलते, तू इंटरनेशनल स्कूल लेवल पे बनाता। कहाँ बीबीसी भी चलाते? जहाँ चल जाते हैं जी, हम तो बस वो ये चलाने के लिए। अच्छा, ये बताइए जो सपने में सबसे बड़ा सपना कौन सा आता है? ये लाल किले पे झंडा? आपने तो ना दिल की बात छीन लिया। आप मतलब मेरे को लगता है आप एस्ट्रोलॉजर भी हो। मेरे को मतलब यहाँ आने के बाद ना आधा काम तो आप ही कर देते हो मेरा। अच्छा लगता है ना? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छा लगे क्यों नहीं, क्योंकि देखो आपको सब पता है इस बारे में कि आप कह रहे हो कि लाल किले में वो फील ही कुछ और थी ना। आप खड़े हुए हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लोग हजारों का हजूम है, आप झंडारोपण करते हो, जैसे 15 अगस्त है उस पर आपने करा, फिर उसके बाद भाषण देते हो, लोग आपको सुनते हैं। मेरी तो घरवाली नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते मेरी, इतने सारे लोग मुझे सुनेंगे। ये सपना मैं जीना चाहता हूँ सर। अच्छा, ये बताइए, ये सपना तो आप जी लीजिएगा, लेकिन ये झूठ क्यों कहा कि आपने सारे हॉस्पिटल्स को सुधार दिया है? कितनी गंदगी है दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, और आपका वो जो मंत्री है वो चला गया जेल के अंदर, उसको क्यों नहीं हटाते आप कैबिनेट से? मैंने ये कब कह दिया? तो मैं इतने झूठ बोलने लग गया हूँ ना आजकल, मुझे खुद नहीं पता मैंने कब कौन सा बोल दिया। चलो मैं, अब आपने मुझे ये बात बोली है ना, अब आप देखना मैं उसको जाते ही चेक करूँगा और हटाऊँगा अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं ये बात में भी झूठ बोल रहा हूँ। अब ये बताइए मुझे, आपका मनीष सिसोदिया उस सीबीआई के जाल में फंस गया, कैसे बचाइएगा उसको? सर हमने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। मैंने बोला देख भी ऐसा है, मेरे को अभी ताज़ा इसने नुकसान करवा दिया मेरा, गंजे ने। किस चीज़ में? आप देखिए, अच्छा वाला वो मेरा दारू का चल रहा था, आपको तो पता ही है, 4 कंपनियों से वो जो चल रहा था,
आपने तो अपने उसमें किसी कौन सा आपका शो आता है उसके अंदर उजागर किया था सब चीज़ें, पर मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, तो उसने मुझे साफ बोल दिया, बोलता है कि अगर आपने मेरा नाम लिया तो मैं तो आपका नाम वो कर दूंगा और आपको नंगा कर दूंगा, ऐसे कैसे करके इसने मुझे बोला। नंगा कर दूंगा? हाँ ऐसे बोला इसने मुझे। मैंने कहा भाई क्यों? कहता आप मुझे 22 साल से जानते हो, 20-22 साल से जानते हो, मुझे तो सब पता आपके बारे में, मेरे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपकी, मेरे पास तो ये भी है वो भी है। मैंने कहा चलो मिट्टी पाओ यार, इस बात पे छोड़ो, कोई बात नहीं। अब ये फंसा है, अब ये फंस गया जो CBI वाली में जो पीछे पड़े हैं इसके, अब ये फंसे कहीं भी फंसे, मुझे उसको कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताइए ना, जब मैंने विश्वास का विश्वास नहीं किया है जी, और जितने भी थे हैं, कौन सा था, योगेंद्र यादव, हाँ योगेंद्र यादव, ये वो प्रशांत भूषण थे, आनंद कुमार थे। आप एक बात बताइए, अन्ना को भी आपने नहीं छोड़ा तो? वो एक गलती हो गई मेरे को ना, हमेशा बस वही थोड़ा सा एक वो रहता है। बाकी तो इन सब की तो प्रमोद और ये विश्वास और ये इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं था, ये तो सिर्फ सीढ़ी थे। मैं कहा इनको चढ़ूंगा हटाऊंगा, चढ़ूंगा हटाऊंगा, ये गंजा रह गया था, अब ये भी फंसा है। एक और को आपने भगाया, वो आशुतोष, क्यों भगाया उसको? सर कुछ राज रहने दीजिए प्लीज़, अगले उसके लिए भी छोड़ दीजिए कुछ, मैं मतलब क्या बताऊँ अब आपको, प्लीज़ ये वाला मत पूछिए प्लीज़। अच्छा ये बताइए कि ये अब तो खुल्लम खुला लड़ाई हो रही है, आप अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तब आप तो ये फ्री बिजली फ्री पानी कहीं न गुजरात में बोल पाएंगे न कहीं और बोल पाएंगे, फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? देखो जी एक बात बताओ, जब मैं आंदोलन में लेटा करता था ना अन्ना जी के यहाँ पे फर्जी, क्योंकि मैं यूँ लेटता था, उधर वो जूस रखा होता था, मैं वो सिप करके पीता रहता था, तो सबको लगता था कि लेटा हुआ मरा हुआ सा, पर था नहीं कुछ भी ऐसा। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली का CM बन जाऊंगा, और फिर जब मैं दिल्ली जीत गया तो मैंने ये नहीं सोचा था पंजाब का बन जाऊंगा। अब देखिए जब मैंने कोई चीज़ सोची नहीं, मैं वो बन गया। अब जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं PM भी बन जाऊंगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, तो टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक बार सही हो गया ना, सारे पत्ते मेरे अगर पड़ते चले गए, आप देखना। लेकिन नीतीश कुमार भी तो नए नए आ गए आपके। भाई मैं तो उन्हें पहला फ़ोन मैंने ही किया था उनको, आ रहे हैं दिल्ली मिलने। तो प्रधानमंत्री वो बनेंगे क्या आप बनेंगे? टॉस कर लेंगे, जिसका उस दिन जैसा रहा दिन वो बनना चाहूँ, बन जाएंगे बड़े भाई। मैं तो को डील दे रहा था, मैंने कहा 2.5 साल का कर लेते हैं, 2.5 साल आप बन जाओ, 2.5 साल मैं बन जाता हूँ। और तो ममता दीदी क्या करेंगी? यार वो भी तो है, अच्छा वो तो बंदी भी ऐसी है कि मरवा भी देती है, वो निकलवा भी देती है बंदों को। यार ये बड़ी पेच फंस गया। और राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी तो बनने के बाद भी उनको ये नहीं पता था PM मतलब वो बोलेंगे मतलब प्राइम मैन और समथिंग कुछ भी कोई गेम आया होगा उसका नाम ले देंगे। उनकी तो कोई छोड़, वो तो सर एक अलग ही चीज़ है। वो उन पे तो सर एक रिसर्च होनी चाहिए, एक टीम बिठानी चाहिए मोदी जी को कि इनके ऊपर एक रिसर्च हो। एक अजीब ही आदमी है वो, मेरे समझ में नहीं आया आज तक वो है क्या। सर एक्चुअली में वो बंदा केस स्टडी है, बाकी इन सब से तो देख लेंगे हम। अपना ममता दीदी से तो मैं तो डरता हूँ, बाकी जो है बाकी आप चिंता ना करो सर, आप बस थोड़ा सा विश्वास रखो आप मेरे पे, फिर देखो आप। आपने विश्वास के ऊपर विश्वास नहीं किया तो आप पे कौन विश्वास करेगा। वैसे आप आए, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ एक मिनट, ड्राई डे आने वाले हैं, झोलियाँ भर लो।